वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि सम टाइम आपको इस तरह का ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाता है जिसमें आपके पास मल्टीपल वाई एक्सिस हो। कि मतलब अगर आपके पास वाई एक्सिस के अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज हों, आपके पास मल्टीपल वाई एक्सिस हों, सपोज आपने 4, 5, 6 क्वांटिटीज प्लॉट करनी है। आपके पास एक है डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5, डाटा 6, आपको 5-6 डाटा हैं और आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग मल्टीपल आपने ग्राफ प्लॉट करने हैं। सो इस तरह का ग्राफ आपने किस तरह से प्लॉट करना है, मैं इस वीडियो में आपको 3-4 मेथड बताऊंगा। आपको जो भी मेथड पसंद आए और जिस मेथड में भी आपको लगे लोग रिसर्च पेपर में ये वाला ग्राफ यूज कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप उसी तरह का ग्राफ प्लॉट करें। मतलब लाजमी नहीं है कि आप इनमें से कोई मेथड आप यूज करें, आप देख लें लोग पेपर में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। मैं आपको ऐसी मेथड 3-4 सिखा देता हूं, लेकिन जो आपको मेथड पसंद आए आप खाली वही वाला मेथड यूज करें। मैं आपको कोई मेथड रिकमेंड नहीं करता। तो बगैर किसी इंतजार के मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूंगा। उससे पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें बगैर इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पे। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैं बेसिकली आपको एक तो इस तरह का मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा जिसमें सपोज मेरे पास 4 डाटा पॉइंट्स हैं और आप इस तरह का एक अट्रैक्टिव सा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बगैर किसी मेहनत के। बिल्कुल जस्ट 1-2 क्लिक्स के ऊपर आप इस तरह का अट्रैक्टिव सा ग्राफ बना सकते हैं। अब इस तरह का ग्राफ आपने कैसे बनाना है, उसके क्या क्या इन्वॉल्व स्टेप्स हैं और उसके अलावा इस मेथड के अलावा कौन कौन से मेथड्स हैं, ये तमाम चीजें इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो पहले जी ओरिजिन है आप ओपन कर लें। ओरिजिन का आपके पास जो भी वेरिएंट है, लेकिन प्रेफरेंस है कि आप लेटेस्ट वेरिएंट यूज करें। अगर आपको लेटेस्ट वेरिएंट इंस्टॉल करने का नहीं पता, लेटेस्ट वेरिएंट कैसे यूज करना है, तो वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। आप ओरिजिन का पुराने वेरिएंट को आप छोड़ दें, ओरिजिन का आप लेटेस्ट वेरिएंट यूज करें। उसमें कोई आपके पास कोई लंबा उसमें प्रोसेस नहीं है। तो सपोज ये मैंने 4 डाटा पॉइंट्स ले लिए हैं। अब इसको प्लॉट करने के मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मैं 1 बाय 1 मेथड्स आपको सिखाता हूं। सपोज ये मेथड आपके पास मेथड 1 आ गया। मेथड 1 में आप जस्ट ये करें कि चारों के चारों कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लें और ये नीचे आपके पास ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन में से आप यहाँ पे आपके पास क्योंकि 4 वाई एक्सिस हैं, 4 डाटा हैं, तो यहाँ से 4 वाई एक्सिस वाला आप ग्राफ प्लॉट कर लें। ये जो चौथे नंबर वाली ऑप्शन है 4 वाई और ट्रिपल वाई, 4 वाई और ट्रिपल वाई से ये मराद है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास 1 वाई एक्सिस होगा और राइट साइड पे आपके पास 3 वाई एक्सिस आ जाएंगे। इस तरह का आपने 4 वाई एक्सिस वाला ग्राफ आपने प्लॉट करना है। मुझे तो इस तरह का ग्राफ खैर पसंद कोई नहीं आता, चूंकि इसमें ये देखें लेफ्ट साइड पे खाली 1 वाई एक्सिस है और राइट साइड पे 3 वाई एक्सिस है। तो इन तीनों चारों को डिफ्रेंशिएट करना, इनको सेपरेट करना, इनको समझना, इनको पेपर में डाल के रिव्यूअर्स को या ऑथर्स को रीडर्स को समझाना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन चलें खैर, ये भी एक मेथड है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा जो एक्सिस है उनको आप बोल्ड कर लें ताकि जरा क्लियरली आप इसको इलस्ट्रेट कर सकें। और उसके बाद फिर मजीद भी मैं कुछ मेथड सिखाऊंगा। इसमें सिर्फ आप ये काम करें, इसमें जो सिंबल्स हैं इसमें देखें सारे के सारे सिंबल्स जो हैं वो स्क्वायर शेप में। अब स्क्वायर शेप में जब आप डालेंगे डाटा 1 भी स्क्वायर शेप में, डाटा 2 भी स्क्वायर शेप में, डाटा 3 भी, डाटा 4 भी, तो सारे के सारे अगर स्क्वायर शेप में हैं तो जब आपके पास कलर्ड प्रिंट होगा तो वहां पे तो आप समझा सकते हैं कि डाटा 1 ब्लैक कलर में है, डाटा 2 रेड कलर में है। लेकिन बाज जर्नल में ये है कि जब आप वो प्रिंटेड वेरिएंट पब्लिश करते हैं तो वहां पे वो कलर्ड प्रिंट नहीं लेते, क्योंकि वो कलर्ड प्रिंट के अलग से पेमेंट लेते हैं। सो इन दैट केस आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंबल्स इसकी अलग अलग यूज कर लें। जैसे ये मैंने डाटा 4 के लिए सिंबल मैंने यूज किया है ट्राइंगल सिंबल, और ये दूसरा जो डाटा है इसके लिए मैं सिंबल यूज कर लेता हूँ। सपोज डाटा 2 के लिए मैं सर्कुलर सिंबल, इसी तरह बाकी के लिए भी मैं कलर भी अलग कर रहा हूँ, लेकिन कलर के साथ साथ मेन मेरा फोकस है कि यहाँ पे इसकी जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग यूज करें। जैसे डाटा 2 के लिए मैंने सिंबल यूज किया है सर्कुलर शेप, और डाटा 3 के लिए मैंने सिंबल अभी यूज कर रहा हूँ पेंटागन शेप। तो ये जब सिंबल्स अलग अलग होंगी फिर आप इनको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज कंपेयर टू कि आपके पास कलर अलग अलग हो। कलर चूंकि खाली कलर प्रिंट में आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आसान है ये भी। खैर इसमें यह है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, रिलेटिवली मुश्किल है, लेकिन इसमें भी आप समझा तो सकते हैं कि डाटा 1 है तो डाटा 1 रेड कलर में है और उसमें स्क्वायर सिंबल से आप उसको शो किया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी वाई एक्सिस के अलग आप डिफरेंट उसमें लिख लें कि ये डाटा 1 का कोरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस है, ये डाटा 2 में, डाटा 1 2 ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी ना, एक हो सकता है आपके पास वेलोसिटी हो, दूसरी हो सकता है आपके पास एक्सेलरेशन हो, तीसरा हो सकता है आपके पास
डिस्टेंस हो या इस तरह डिफरेंट क्वांटिटीज आपके पास होंगी, आप यहाँ पे डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 की जगह आप यहाँ पे क्वांटिटीज मेंशन कर सकते हैं कि ये वाई एक्सिस वेलोसिटी वाला है, ये वाई एक्सिस एक्सेलरेशन वाला है, ये वाई एक्सिस डिस्टेंस वाला है, ये वाई एक्सिस टाइम वाला है, या व्हाटएवर जो भी आपने क्वांटिटीज यूज की हुई है, इस तरह से आप यहाँ पे एक मेंशन कर सकते हैं। मतलब जो ग्राफ में आप मेंशन कर सकते हैं सिंबल्स की मदद से, और एक्सिस के ऊपर आप मेंशन कर दें कि ये वाला वाई एक्सिस ये फलां क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डाटा 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक तो ये तरीका आ गया। अब मैं अगर सेकंड मेथड में बात करूं, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है एक वाई एक्सिस लेफ्ट साइड पे, 3 वाई एक्सिस राइट साइड पे, उसकी जगह हम दो वाई एक्सिस भी शो कर सकते हैं। जैसे ये देखें 2 वाई लेफ्ट साइड पे और 2 वाई राइट साइड पे, ये भी रिलेटिवली थोड़ा बेहतर लगता है। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ भी एग्जैक्टली वही है कि आप डिफरेंट ये सिंबल्स अलग अलग यूज कर लें और वाई एक्सिस के ऊपर आप मेंशन कर दें कि ये वाला वाई एक्सिस फलां क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग है। उसके अलावा अब हम चलते हैं जो थर्ड मेथड पे, कि इसका जो तीसरा मेथड है वो किस तरह से है। आप ये कहें कि सारे के सारे डाटा पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लें। उसके अलावा अब आप जाएं मल्टी पैनल एक्सिस में, और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि 2 हॉरिजॉन्टल आप पैनल बना सकते हैं, 2 वर्टिकल पैनल बना सकते हैं, या 4 पैनल। आपके पास क्योंकि 4 वाई एक्सिस हैं तो आप इस तरह से 4 पैनल्स अलग अलग बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4 आपके पास अलग अलग पैनल्स होंगे, और इन 4 पैनल्स में आप ग्राफ को कंबाइन कर सकते हैं। मतलब एक पैनल में आपके पास एक ग्राफ, दूसरे पैनल में दूसरा ग्राफ, तीसरे पैनल में तीसरा ग्राफ, चौथे पैनल में चौथा ग्राफ। तो इस तरह से आपके पास 4 पैनल्स होंगे और आपके पास 4 इस तरह से ग्राफ बन जाएंगे। तो इसमें ये है, एक चीज आपने अभी देखी होगी कि मैं अगर एक की प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ सारी की सारी चेंज हो जाती है। तो इसमें आप ये करें, डबल क्लिक करें खाली जगह पे, वहां पे लेयर्स में जाएं और इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड कर लें, तो आप इनकी इंडिपेंडेंटली प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। राइट साइड पे खाली जगह आप डबल क्लिक करें, लेयर्स में जाएं और इंक्लूड की जगह आप एक्सक्लूड कर लें। तो इस तरह से आप अब इनकी इंडिपेंडेंटली प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। हर एक का अपना कोई सिंबल आप यूज कर लें, हर एक का अपना कोई कलर यूज कर लें। लेकिन यहाँ पे इतना सिंबल और कलर इसलिए मैटर नहीं करते कि अलग अलग वो आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं। हर एक बॉक्स के ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं कि ये डाटा 1 का ग्राफ है, ये डाटा 2 का ग्राफ है, ये डाटा 3 का ग्राफ है, ये डाटा 4 का ग्राफ है। अलग अलग 4 पैनल्स बने हुए हैं, 4 पैनल्स हैं और आपके पास 4 ही ग्राफ हैं। तो हर एक पैनल के अंदर आप अलग अलग मेंशन भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा सच इशू नहीं होगा, ये आप बड़ा इजीली इससे आप समझा सकते हैं। हर एक ग्राफ में अलग अलग आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ये फ्लां क्वांटिटी का ग्राफ है, ये फ्लां क्वांटिटी का ग्राफ है। और लास्ट जो मेथड है, जो मैंने आपको शुरू में थंबनेल में भी बताया है और वीडियो के स्टार्ट पे भी बताया है, मेरा खैर फेवरेट वही मेथड है। आप उस तरह से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब उसमें हमने किस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ मेथड ये है, आप इसमें 4 की जगह आप यहाँ पे 2 पैनल्स भी बना सकते हैं। मुझे तो खैर पर्सनली वो मेथड पसंद है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनल्स से आप ग्राफ को क्लियरली शो नहीं कर सकते। ऐसे आप 2 हॉरिजॉन्टल पैनल्स या 2 वर्टिकल पैनल्स आप शो कर लें। तो मैं यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल पैनल्स शो कर देता हूँ। इस तरह से आप 2 हॉरिजॉन्टल पैनल्स में आप अपनी मर्जी के कोई से 2 डाटा, जैसे इसने अरेंज खुद ही किया है, डाटा 1 और 3 एक पैनल में, डाटा 2 और 4 एक पैनल में। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं पैनल नंबर 1 की बात करूं जहां डाटा 1 और 3 है, तो ये दोनों भी क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे, क्योंकि अगर आप इसमें डाटा 1 देखें तो उसमें अगर फिर वही इशू आ रहा है कि उसमें कोई वेरिएशन शो नहीं हो रही। इसका हल ये है, आप वाई एक्सिस को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब सपोज आपके पास डाटा 1 है ना 0 से लेके 100 की रेंज में, डाटा 2 है आपके पास 200 से लेके 1200 की रेंज में। तो आप वाई एक्सिस को ब्रेक कर लें। दरमियान में जिस जगह में आपके पास पॉइंट्स नहीं आ रहे, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं अगर इसको ब्रेक कर लूँ 50 से लेके 150 तक, 50 से लेके 150 के दरमियान में अगर इसमें ब्रेक ऐड कर लूँ, ये ब्रेक्स, नंबर ऑफ ब्रेक्स, और यहाँ पे आप ब्रेक फ्रॉम, अब वाई एक्सिस कहाँ से ब्रेक करना चाह रहे हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक। मैं सपोज अगर 50 से लेके 150 तक इसको ब्रेक करके आगे पोजीशन की बात आती है, तो पोजीशन में आप यहाँ पे एक तो ऑटो पोजीशन आती है, ऑटो में जरा क्लियर नहीं होगा। ऑटो पोजीशन को खत्म करके आप यहाँ पे सपोज मैं 50% वाई एक्सिस को मैं सेंटर से जाके ब्रेक कर दूं। ये देखें अब थोड़ा सा इसमें क्लियर हो गया है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा वाई एक्सिस को फर्दर अगर इसको चेंज कर लूँ, 0 से लेके मैं अगर स्केल शुरू कर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर हो जाए नहीं, थोड़ा सा इसमें आ गई है वेरिएशन। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस का जो ब्रेक मैंने लिया हुआ वो अगर मैं 20 से ले लूँ ब्रेक, तो ये जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका ब्रेक मैं 20 से कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया और ब्रेक में 20 से स्टार्ट कर देता हूँ या 10 से स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इस तरह का ग्राफ मैंने थंबनेल में आपको शो किया हुआ था। आप इस तरह से डबल पैनल बना के ग्राफ को बड़ा क्लियरली आप बना सकते हैं।
तो अगर आपके पास 4 मल्टीपल वाई एक्सेस हों तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मल्टीपल पैनल्स बना के इतना अच्छा अट्रैक्टिव सा आप ग्राफ बना सकते हैं। तो अगर इसमें आपकी अपनी चॉइस है, आप इसके अंदर कौन कौन से डाटा शो करना चाह रहे हैं, लेयर 1 में कौन सा, पैनल 1 में कौन सा, पैनल 2 में कौन सा, उसका तरीका भी मैं डिटेल वीडियो में बता दूंगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल वाई एक्सिस वाला ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है डिटेल से समझाने की। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ, बताएं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।